रिश्तेदार बड़े चूलबाज होते हैं यार। ये वेला शब्द तो इन्हीं के लिए बना हुआ है। ज़्यादा बात करें नहीं कि व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट भेज देते हैं। मेरे को तो लगता है जुक को भैया व्हाट्सएप नहीं, यही व्हाट्सएप को चला रहे हैं। सूरज उगने से पहले ये हो जाते हैं यार। सुबह 4 बजे सुप्रभात के मैसेज भेज देते हैं। अरे भाई नींद पूरी कर ले, सो जा। नहीं, रात के 10 बजे फ़ोटो भेज के कहते हैं कि इसको 5 सेकंड से ज़्यादा मत देखना, नहीं तो आंखें ख़राब हो जाएंगी। अरे 5 सेकंड तो लोड होने में लग जाते हैं, तो भेजी क्यों है? ये अलग नशे में होता है भाई, इनका अलग ही चल रहा होता है। पता नहीं कौन सा माल फूक के बैठे होते हैं ये। अब ऐसे ही एक दिन मेरे घर पे मेहमान आए गिफ्ट लेके। अब मेहमान को देख के मम्मी खुश, गिफ्ट को देखकर मैं, क्योंकि गिफ्ट में थी चॉकलेट। अब उन्होंने गिफ्ट देने लगे तो मम्मी ने मना कर दिया, क्योंकि हमारे उधर एक सालों से परंपरा चली आ रही है, सदियों से, कि कोई पहले कुछ देता है तो उसे मना कर देते हैं, बाद में बेशर्मों की तरह ले लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पहली बारी में उसे मना कर देते हैं। अब मम्मी ने भी वही परंपरा को चालू रखा, मम्मी ने मना कर दिया। अब उन्होंने फिर से एक ट्राई मारा, मम्मी ने फिर से मना कर दिया। अब मम्मी ने सोचा था कि तीसरी बारी में उसको हाँ कर दूंगी, तीसरी बारी में गिफ्ट को ले लूँगी, लेकिन उन्होंने रिजेक्शन के डर से तीसरी बारी ऑफर ही नहीं करी, उन्होंने वापस गिफ्ट रखवा दिया। अब ये देख के मैं मम्मी को देखूँ, मम्मी मेरे को देखे, मैंने कहा ये क्या हुआ? कहती गलत समय पे एक्टिंग कर दी। मैं कहा तो कहा किसने था तुम्हारे को करने के लिए? अच्छी खासी लौटी चौकोबाई की लॉटरी लगने वाली थी, इनके एक मना करने से उसने वापस मुँह मोड़ लिया। अब छोड़ो, अब रिश्तेदार आए हैं घर पे, तो सर्वदलीय बैठक होना तो बनती है। 4 मेरे घर के मेंबर, 4 उनके घर के मेंबर चाय की चर्चा पे बैठ गए, जिस चर्चा में मैं भी शामिल था। मेरी बहुत बड़ी गलती थी वो। अब आम दिनों में मेरा रिश्तेदारों में बहुत आना जाना होता है, वो आते हैं मैं चले जाता हूँ, वो जाते हैं मैं वापस आ जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं फंस गया। अब मैं वहाँ बैठने लगा तो सामने से सवाल आया कि और बेटा क्या कर रहे हो? मैं कहा अभी तो बस बैठ के गद्दे में गड्ढा करा है, अब क्रेन की तरह हाथ आगे बढ़ाऊँगा, चाय का कप उठाऊँगा और पी जाऊँगा। अब यहाँ मैंने इनडायरेक्टली ये संकेत दे दिया है कि मेरा भी कंसंट्रेशन सिर्फ चाय पर है, तो डिस्टर्ब मत करो। अगला बंदा समझने को राजी नहीं है, कहता बेटा ये नहीं, आजकल क्या चल रहा है? मैं कहा आज अंकल आपका मुंह बहुत चल रहा है, तो इसको थोड़ा बंद कर दीजिए। अब ये देख के बंदा चुप हो जाता है, लेकिन अगला बंदा सुनने को राजी नहीं, कहता बेटा ये भी नहीं, स्टडीज़ में क्या चल रहा है? मैं कहा अंकल अभी 12th के पेपर दिए हैं, रिजल्ट आने वाला है, पढ़ पढ़ के तीर तोड़ दिए थे, अब थोड़ा आराम करने की सोची थी तो आप टपक गए। अब ये जैसे ही बोला मम्मी पीछे से घूमने लगी, पापा इग्नोर मारने लगे, क्योंकि ये पापा की तरफ के रिश्तेदार थे नहीं, मम्मी की तरफ के रिश्तेदार थे, और गलती से अगर ये पापा की तरफ के रिश्तेदार होते तो वहीं दूर से चप्पल पड़ती मेरे मुंह पे, लेकिन पापा के थे नहीं, मैं बच गया, घूरने से तो क्या ही हो जाता। अब ये बंदा तो चुप होने को राजी नहीं, कहता अब आगे क्या क्या सोचा है, 12th के बाद क्या करोगे? मैंने कहा मेरे को अभी अगले 5 मिनट का नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये बंदा अगले 5 साल की पूछ रहा है मेरे से। अब ये तो चुप हो नहीं रहा था, अब इस सवाल को देख के मैं चुप हो गया। अब आम जिंदगी में ये होता है कि अगर सामने वाला चुप होता है तो आप अपने आप ही चुप हो जाते हो, लेकिन ये आम मानव था ही नहीं, ये आदि मानव था। ये बंदा चुप ही नहीं होके दे रहा है, पता नहीं क्या खा के आया था। कहता मैं तो कहता हूँ आप सीए कर लो। मैंने कहा मैं आर्ट्स का बंदा हूँ, वो भी होम साइंस वाला। मेरे को दुकानदार 10-10 के 4 नोट और 2-2 के 7 सिक्के देते तो मेरा आधा दिन उन्हीं को गिनने में निकल जाता है, और ये बंदा कह रहा है सीए कर लो। मेरे को सीए की फुल फॉर्म भी नहीं पता ढंग से, उसके अंदर क्या होता है वो तो बहुत दूर की बात है। अब सीए का प्लान मैंने सिरे से खारिज कर दिया। ये बंदा पापा के पीछे पड़ गया, पापा को समझाने लग गया, कहता भाई साहब आप खुद सोचो, आपका बेटा सीए कर रहा होगा, आप मार्केट में सामान लेने जाओगे, आपसे कोई पूछेगा कि आपका बेटा क्या कर रहा है, और आप उसे बोलोगे कि आपका बेटा सीए कर रहा है, तो आपकी तो कितनी वाहवाही हो जाएगी, कितना नाम हो जाएगा आपका। मैं कहा पहली बात तो ये घर का नौकर मैं हूँ, और घर का सारा सामान मार्केट में ही लेने जाता हूँ, और अगर पापा कभी सामान लेने जाते भी हैं तो पापा किसी अरे गहरे से बात नहीं करते, क्योंकि पापा का एक अपना टोरा है। अब मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा है ना पापा? पापा को लग रहा था इसमें स्वैग, पापा ने मुंडी लगा दी, करें हाँ। अब मेरे को लगा पापा मेरी टीम में। मैं कहा पापा ये बेगैरत इंसान आपको गुमराह कर रहा है, मैं आर्ट्स वाला बच्चा हूँ, मेरे को मैथ की ABCD नहीं पता। अब ये सुन के पापा ने मेरे गाल पे चाटा लगा दिया, कहते हरामजादे मैथ में ABCD होती भी नहीं है, मैथ में नंबर होते हैं। अब ये सुन के मैं दीवार में सर फोड़ रहा हूँ अपना। मैं कहा आज मैं क्यों बैठा यहाँ पे? मैं कहा आपकी भी कोई गलती नहीं है। अब चाटा इस गाल पे पड़ा था, ये वाला गाल सूना सूना लग रहा था। मैं कहा इस पर चाटा पड़ने के लिए एक चुराव करनी पड़ेगी, और मेरे को पता था कि मेरे सामने एक मेहमानों के रूप में एक चिरान बैठी हुई है, ये चुल तो ज़रूर करेगी। अब वहाँ से बैठे बैठे कहता है कि भाई साहब ये तो इसके पढ़ाई ना करने के बहाने हैं। मैं कहा अंकल ये पढ़ाई का पहाड़ा अपने पास रखो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सुन के साइड से मम्मी ने चाटा लगा दिया, कहती बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? भाई कोई भी मंदिर के घंटे की तरह मेरे को बजा के चला जा रहा था। अब मेरे दोनों गाल एक दूसरे के इक्वली प्रोपोर्शनल थे, दोनों पे चाटे पड़ चुके थे, इक्वली प्रोपोर्शनल थे दोनों। अब ये देख के कहता है भाई साहब अगर ये सीए करेगा तो आपकी जेब में गड्डी, आपके बैंक लॉकर में गड्डी, आपके घर के अंदर गड्डी, आपके घर के बाहर गड्डी। इसने इतनी गड्डियाँ गिना दी कि पापा चुंदिया गए। साइड से मम्मी चिल्ला रही है बाहर वाली गड्डी को छोड़ के सारी गड्डियाँ मेरी अलमारी के अंदर रहेंगी, इसका पता नहीं कहाँ उड़ा दे।
अब मम्मी और पापा इस चीज़ पर बहस कर रहे हैं कि सारी गड्डियाँ अलमारी के अंदर नहीं, सारी गड्डियाँ बैंक लॉकर के अंदर रहेंगी। इनका अलग चल रहा है, गाँव बसानी लड़ने पहले आ गए, अलग चल रहा है। बड़ी चिरान तो बड़ी चिरान, छोटी चिरान भी, इसका छोटा बेटा ये हरामजादा सोफे पे कूदे जा रहा है। अब मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए 2-3 लगा दिया इसके गाल पे। ये चिली पेटर्स मेरे हाथ पे काट के भग गया। भाई साहब बिग बॉस हाउस से कम नहीं लग रहा था मेरा घर, सब कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे पे चढ़ रहे थे। मेरा कुत्ता आंटी पे जाके भौंक रहा है कि मोटी तू नमकीन क्या चढ़ने में लगी हुई है, तू भी जाके किसी से बहस कर। बिग बॉस हाउस से कम नहीं लग रहा था भाई। अब इन सबको इग्नोर मारते हुए मेरा भाई अंकल से पूछते कि अंकल आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल। अंकल कहते मेरा बेटा एक कंपनी में मैनेजर है। अब भाई इसे सुन के चौंक गया, क्योंकि भाई साहब टिकटॉक के बैन होने के बाद ये देवदास बना घूमता था, वेला घूमता था ये इसका बेटा, और ये कह रहा है कंपनी में है। भाई ने पूछा कौन सी कंपनी में। कहता कंपनी का नाम तो नहीं पता पर उसमें चेन जोड़ते हैं। कहता अंकल पहले तो उसे कंपनी नहीं, उसे पंचर वाले की दुकान कहते हैं, और उसमें वो मैनेजर नहीं, उसमें तो वो मालिक ही होगा। कहता बेटा वो नहीं, इंसानों की चेन जोड़ते हैं उसमें। मैंने कहा किससे? फेविकॉल से। फेविकॉल से किससे? मैं भी वहीं पे आ गया था, पहुंच गया था। कहते वो नहीं, कहते वहाँ पे इंसानों की चेन जोड़ते हैं, और जो जो जुड़ता जाता है उस चेन में वो करोड़पति बनता जाता है। अब ये सुनते के साथ ही भाई का दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा वेस्टीज की है क्या ये? वेस्टीज कंपनी का है? कहते हाँ उसी में है। अब वेस्टीज वालों से तो भाई की पहले से खुंदक थी, क्योंकि उसका दोस्त 10,000 का चूना उसको वेस्टीज के नाम पे लगा ही चुका था। अब उसने अंकल से पूछा कि अंकल आपने उसे सीए क्यों नहीं करवाई। तो कहता बेटा आर्ट्स का बच्चा था और मैथ तो मेरे ही मत्थे नहीं पड़ी, तो उसके तो क्या ही पड़ जाती। मैंने कहा मैं चिल्लाते हुए बता रहा हूँ ये कि मैं आर्ट्स का बच्चा हूँ, मेरे मैथ नहीं समझ आएगी, तो ये बंदा पापा को भड़का रहा है और अब कह रहा है कि इसका बेटा आर्ट्स का बच्चा था और उसे मैथ नहीं समझ आ रही। ये देख के मेरा मत्था घूम गया। मैं कहा अंकल एक बार कोने में आना, आओ दिखाऊँ मर्डर की एक कहानी। मैं कहा अंकल आपको वाहवाही का बहुत शौक है, फेमस होने का बहुत शौक है, इस जुर्म में मैं आपका मर्डर कर दूँ तो आपका तो कितना ही नाम हो जाएगा, अखबारों में आपका नाम छपेगा, न्यूज़ हेडलाइन में आपका नाम होगा, हैं कितने ही फेमस हो जाओगे आप तो।